जोशी सर यस यस जय जयकार जय जयकार स्वामी देना साथ हमारा जय जयकार जय जयकार स्वामी देना साथ सम्मानित करने के लिए मैं सभी करोड़पति लीडर्स को स्टेज के ऊपर बुलाना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज ऑल द करोड़पति लीडर्स जो सर को ट्रॉफी देके सम्मानित करने वाले हैं। सारे करोड़पति लीडर्स अपने अपनी जगह ले सकते हैं। मेरे दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि अगली आवाज जो है वो हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर है। थैंक यू आप सभी लोगों का मैं हार्दिक वेलकम करता हूँ। बहुत ही अच्छे लगा, इतने बड़े तादाद में आप यहाँ पर आए। काफी समय हो चुका है, इतने बड़ी तादाद में आप यहाँ काफी समय से बैठे हैं, तो कुछ आज हम कंपनी के बारे में क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा ख्याल है कि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग आए हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो कंपनी होने वाली उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, जो महिलाओं ने जो यहाँ पर जो प्रोग्राम किया वो भी बहुत जबरदस्त किया। आज हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग की पूरी जिम्मेदारी हमने महिलाओं को देख रखी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा काम चल रहा है और करोड़ों रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन भी रोज का रोज टाइम पे हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, प्रोडक्ट सप्लाई भी पूरी इंडिया में हम लोग कर रहे हैं टाइम टू टाइम और उसको चार चांद लगाएंगे। तो कुछ मिनटों में मैं आपको इस पूरे कंसेप्ट के बारे में, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस ओर जा रही है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला तो मैं गुजरात और गुजरात वासियों का बहुत आभारी हूं, क्योंकि गुजरात की वजह से और गुजरात वासियों की वजह से आज हम हिंदुस्तान के 29 राज्यों में गली गली में पहुंच चुके हैं। 750 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में आज हम बिल्कुल सीना तान के काम कर रहे हैं। तो सब गुजरात वासियों का मैं बिल्कुल शुक्रिया व्यक्त करता हूं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग काम का आगे की बातें शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कुछ पॉइंट्स में नोट डाउन करके आया हूं, उसके मुताबिक हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पर जो हमारे साथ कमिटेड जो लीडर्स हैं उनका मैं यहाँ पर अभिनंदन करना चाहूंगा। सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत की थी मितेश मेहता साहब, विजय नायक जी, संजय सोलंकी, धर्मांग पंड्या साहब, जिन्होंने गुजरात में ये जो भी कारवा दिख रहा है ये धर्मांग पंड्या साहब की बदौलत है, तो उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरे हमारे सबसे जबरदस्त और डैशिंग और बहुत ही एनर्जेटिक लीडर दिनेश गढ़वी साहब, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुकेश पटेल साहब, उर्मिल सोनी जी, आरती सोनी मैडम, तेजेश पंड्या साहब एवरग्रीन, कृपा पंड्या, योगेश शंकर साहब, भरत साधु जी और शैलेश पटेल और तमाम जो हमारे साथ कमिटेडली काम कर रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से फोकस देके काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, डायरेक्ट सेलिंग जो पैसा, जो इज्जत आपको दे सकती दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री दे नहीं सकती, क्योंकि हम बहुत सारी इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। 7 साल में बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी करके आया हूं
और मैं बता सकता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त पैसा दे सकती है। पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा कमाने के लिए अकल की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है। और जितने भी लीडरों का मैंने यहाँ पर नाम लिया, उनका डेडिकेशन, फोकस करके वो काम करने का जिस लेवल पे है। आज तकरीबन मेरे ख्याल से धर्मांग साहब 3 से 4 करोड़ के बीच में चल रहे हैं। हमारे सोनी साहब जो है वो भी तकरीबन 3 करोड़ के आजू बाजू में हैं। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो 2 करोड़, 1.5 करोड़, कोई 80 लाख इस और आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आज से 27-28 महीने पहले मितेश मेहता साहब ने भी इसकी शुरुआत की और आज भी वो 9 से 10 करोड़ के बीच में चल रहे हैं। और अब ये साल मेरे ख्याल से जिस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं तो 22 करोड़ के करीब जाएंगे, जो हमारा सॉफ्टवेयर बता रहा है। वाह वाह वाह। और उन्होंने भी आपकी तरह से, उन्होंने भी आपकी ही 7-8 हजार में शुरुआत की थी। तो ये बिजनेस को अगर आप अंडर एस्टिमेट करोगे या जो करेगा उसके जैसा बेवकूफ इस इंसान इस धरती में नहीं है। इतना खूबसूरत, प्यारा और सिस्टमैटिक बिजनेस है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। इस धंधे में पैसा तो डालना ही नहीं है, खाली लोग क्या कर रहे हैं इसको और बहुत इजी लेते हैं। और इजी लेने के भी कुछ कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंपनियां चलाने की कोशिश की, वो चला नहीं पाए। उसके कारण भी आज हम यहाँ पर देखेंगे लोग देखा देखी किसी भी कंपनी की कॉपी करते, वो सक्सेस नहीं होते। आज यहाँ पर तमाम लोग जब बैठे उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करूंगा कि एमएलएम कंपनियां फेल्यूर क्यों है और सक्सेस होने के पीछे क्या कारण है, उसके बारे में भी आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत लोग देखा देखी कंपनियां खोलते क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की ताकत उनको मालूम होती है कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, लेकिन ना उनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग होता है, ना कोई सॉफ्टवेयर का नॉलेज होता है, ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज होता है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना उनके जेब में कोई पैसा होता है। इस कंपनी को चलाने के लिए आपको आपके पास पैसा चाहिए, वो पैसा नहीं होता है। एक 10-20 करोड़ रुपए लेकर आप कंपनी नहीं चला सकते, आपके पास पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपके पास इस इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, ध्यान आपको लोगों को टाइम टू टाइम पैसा देने की दानत भी होनी चाहिए। ये प्रोग्राम शुरू होने से 3-4 घंटे पहले ही 1,68 लाख रुपीस का सिर्फ हमारा बिगिनर फील्डवर्क बोनस गया, जो 10-10 दिन में हम रख तो इसका कॉम्बिनेशन है। ये कॉन्सेप्ट चलाने के लिए 40 चीजों को कॉम्बिनेशन लगता है और 40 चीजों का कॉम्बिनेशन किसी एक के पास भी होता है। दूसरा पार्टनरशिप। डायरेक्ट सेलिंग में अगर पार्टनरशिप में अगर कोई कंपनी चल रही है तो उसकी बर्बादी तय है, क्योंकि ट्रेडिशनल धंधे में एक बार पार्टनरशिप चल सकती है और वो टूट भी गई तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये कंपनी चलाने के लिए बहुत सारी चीजों का हम लोग ख्याल रख रहे हैं। आज 7 तारीख है और अभी थोड़ी देर में 7 बज जाएगा, तो हर 7 तारीख को हम लोग करोड़ों रुपए का टीडीएस टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को भर रहे हैं। और पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड मैंने निकाला हमारा, तो हमने 150 करोड़ से भी ज्यादा का सिर्फ टीडीएस भरा। क्योंकि अभी ये जो मार्केटिंग का जो हमारा काम है, जिस लेवल पे हमारी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया गया है, और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में काम हो रहा है। अब परसों मैं राजकोट जा रहा हूँ, राजकोट में तकरीबन 1300-1400 लोगों की आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे हैं। उसके बाद 15 तारीख को मेरा बैंगलोर में प्रोग्राम है, और बैंगलोर की हालत यह है क्योंकि वहां पर ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 1300 लोगों की है। ज्यादा से ज्यादा खड़े रह के हम 1500 लोगों को अंदर ले सकते हैं, लेकिन तकरीबन 16 से 17 हजार लोग वहां पर आने की उम्मीद है। इस लेवल पे काम हो रहा है। तो अलग अलग जगह पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बिकॉज प्रोडक्ट की पावर और जो लेवल पे हमने इस कंसेप्ट को लेकर गया उसकी पावर। तो कुछ चुनिंदा चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, खास करके कंपनी को हम कैसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो नए लोग हैं जिनको मालूम नहीं, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, कितने लोग हमारे एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में आके गए? बहुत लोग, तकरीबन 30-40% लोग तो आके गए। जो अभी हमारी फैक्ट्री है बिल्कुल वहीं से 1 से 1.5 मिनट के डिस्टेंस पे तकरीबन उतनी ही बड़ी और एक फैक्ट्री हम लोगों ने ली है, और वो भी आने वाले 10 से 12 दिनों में एक्टिवेट हो जाएगी। इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम हमने लोगों को दिखाई दी वो फैक्ट्री वीडियो के ऊपर।
तो ये कंपनी को एक लेवल पे, ऊंचे लेवल पे लेके जाने के लिए कुछ चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये सबसे पहला अगर ये चलता है तो ये सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। ये 99.99% ये पूरा कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। और जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, जिसके पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, वो इस कंसेप्ट को बिल्कुल आसानी से स्मूथली ऑपरेट कर सकता है। बाकी चीजें तो एकदम इजी होती है, मैन्युफैक्चरिंग करना, इंफ्रास्ट्रक्चर करना, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। प्रोडक्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट है, सॉरी, प्रोडक्ट बनाना आसान होता है। दुनिया में प्रोडक्ट बनाना आसान होता है, उसको बेचना डिफिकल्ट होता है। तो प्रोडक्ट भी हमने बनाया और उसको बेचने का एक आसान रास्ता भी हमने बनाया। और जिस लेवल पे पूरे हिंदुस्तान में आज हम काम कर रहे हैं और पूरे इंडिया से बस इसी तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। और जिस लेवल पे काम बढ़ रहा है, जिस लेवल के ऊपर काम बढ़ रहा है, डे बाय डे सॉफ्टवेयर को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। आज के दिन में हमारे पास 7 से 8 हजार ज्वाइनिंग आ रही है, यानी प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब 8,000 जब प्रोडक्ट हमारे यहां से ट्रक भर भर के जाता है, तो सबसे पहला हमारा जिम्मेदारी होता है, एज ए कंपनी की जिम्मेदारी होता है, जो कानून की जिम्मेदारी होती है कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का बिल बनना चाहिए। आज हम लोग बिल बना रहे हैं, लेकिन बिल बनाने में वक्त लग रहा है, क्योंकि कुछ प्रोसीजर जो है मैनुअल होती है। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर की ताकत समझाता हूं कि धंधा बढ़ने के बाद जो कंपनी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से ज्यादा क्यों नहीं चलती, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में एक्सपांड नहीं कर सकते। कहीं से 15-20 लाख रुपए की सॉफ्टवेयर ले लेती है, 2-4 महीना तो सॉफ्टवेयर काम करेगा, उसके बाद मल्टीपल एक्सपांशन करना पड़ता है। और तकरीबन पिछले 3 साल से हम लोग कंटिन्यूसली ओनली सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करें। ये जो भी काम आप देख रहे हो ना, जो हम 24 घंटे में से सिर्फ 2 से 2.5 घंटा ही मार्केटिंग के लिए देते हैं, बाकी का 12 से 13 घंटा काम जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो हमारी अलग से टीम है, वो उसको मैनेज करती है। तो आज 8-9 हजार आज हमारे पास प्रोडक्ट के ऑर्डर है, कल को जाके 20,000 होगी, 30,000 होगी, 40,000 होगी। तो हर एक का इंडिविजुअल बिल बनाने के लिए आज के दिन में हमको 4 से 6 दिन जाता है, क्योंकि बिल बनाए बगैर हम हमारे फैक्ट्री से माल बाहर निकाल नहीं सकते। ओके, तो उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। तो अभी तकरीबन 98% हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के ऊपर इतना जबरदस्त काम किया है कि जैसे क्लिक करेंगे वैसे सब बिल अपने आप बन के रेडी हो जाएंगे। उस लेवल पे हम सॉफ्टवेयर बना रहे। तो जो काम के लिए 5 से 6 दिन लगना है और आगे जाके 7 से 8 दिन भी लग सकते, 10 दिन भी लग सकते, वो काम हमने महज 4 से 5 सेकंड में किया। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का करिश्मा है। क्योंकि काम कैसे होता है, कोई 2 लाख डालता है, कोई 1.5 लाख देता है, कोई 70,000, कोई 80,000, और वो पैसों में 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 लोग एक्टिवेट होते हैं। अब प्रोडक्ट तो हर एक इंडिविजुअल जाएगा, तो वहां से हम लोगों ने ढूंढ के निकाले, भैया 2 लाख अगर आए हैं, उसका ट्रांजेक्शन आईडी क्या है और उसमें कितने लोग एक्टिवेट हुए और कितने लोग एक्टिवेट हुए, कौन से प्रोडक्ट से एक्टिवेट हुए। तो एकदम प्रॉपर तरीके से हमने बिल बनाया, जीएसटी का बिल बन गया। वो बिल अगर आपने वहां पर आपका ईमेल आईडी डाला होगा, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर ऑटोमेटिक आपका बिल चला जाएगा। और हम आपके पोर्टल में एक ऑप्शन देंगे, कलेक्ट योर जीएसटी बिल। अगर आप अपना जीएसटी नंबर भी वहां पर डाल दोगे, तो जीएसटी बिल भी अपने आप उस बिल के अंदर छप जाएगा। इतना आसान कर दिया। अभी आपको हमारे एडमिन को कॉल करने की जरूरत नहीं, आपका जीएसटी नंबर उधर एंटर कर देना है, सबमिट कर देना, आपका जीएसटी नंबर भी प्रिंट होके आएगा। अभी क्या करना पड़ रहा है, आपको कंपनी को बोलना पड़ता है, ये मेरा जीएसटी नंबर, ये मेरा सर्टिफिकेट, आप वहां पे डालो, वो अपने आप जीएसटी बिल के साथ आएगा। तो बहुत ही एक्यूरेट तरीके से चल रहे हैं। अगर ये काम आने वाले 2 से 3 दिन में अगर मैंने सक्सेसफुली खत्म कर दिया, क्योंकि कंटिन्यूस मेरे प्रोग्राम है, कल भी मैं जैसे उतरूंगा एयरपोर्ट पे तो वापिस मुझे 2 बजे की फ्लाइट है राजकोट के लिए, तो वो करते करते हम लोग इसको बना रहे हैं। लेकिन ये जीएसटी और 2-3 मेरे लॉजिक्स फाइनल स्टेज में है, वो अगर बन गया तो उसके बाद हम लोग 24 घंटे में से तकरीबन 10 से 11 घंटा हम लोग डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इसके ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि बहुत हद तक हम लोग इजी, हमारा कंसेप्ट इजी हो जाएगा और लीगली हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि आपने जितना भी पैसा दिया है ना, जो भी प्रोडक्ट आपने बाय किया है, उस जिस तरीके से आपने पैसा दिया है, जो ट्रांजेक्शन, जो बैंक से आपने पैसा दिया है,
उसका ट्रांजेक्शन आईडी भी उस बिल के ऊपर हम लोग लेकर आएंगे कि आपका पैसा इस बैंक से इस ट्रांजेक्शन आईडी से कंपनी को मिला। तो लीगली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब हर चीज काम देगा। मैं हमेशा जिन्होंने ये कानून बनाया एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन लोगों ने इसको गलत तरीके से यूज किया, तब जाके ये इंडस्ट्री थोड़ी खराब हुई। लेकिन कानून आया तकरीबन 1 साल हुआ, तो ये कानून के ऊपर हम लोग बिल्कुल छोटी छोटी चीजों के ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर हम नजर रख रहे और वो कानून के मुताबिक हम जा रहे हैं और बिल्कुल लीगल एथिकल वे से हम काम कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का तकरीबन 25 सालों का तजुर्बा लेके हम लोग मार्केट में उतरे हैं और 16 साल से हमने हजारों के तादाद में कंपनियों को सॉफ्टवेयर बना के दिए, बायो और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया। बायो मैग्नेटिज्म क्या है वो आज हम दुनिया को समझा रहे हैं। बायो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म ये तो यूनिवर्सल साइंस है और दुनिया को पहले से मालूम है, लेकिन लोग भूल गए उसको याद दिलाने की कोशिश करके मैग्नेटिज्म हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर करता है। आज 10 से 15 ट्रक भी अगर मैं बनाऊं और आगे जाके मैं 50 ट्रक भी बनाऊं तो दूसरे दिन वो माल खत्म हो जाता है। अगर आपको देखना है तो आप हमारे ऑफिस में आके देख सकते हैं। जो प्रोडक्ट में दम होता है वही प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है। बाकी आपका कोई कॉन्सेप्ट, कोई पे आउट काम नहीं करता अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो। बिल्कुल साइंटिफिक वे से, एकदम प्रॉपर वे से हम लोग उसको बना रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे हमारी नई फैक्ट्री चालू हो जाएगी, अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। कंसेप्ट में भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो मेन टॉपिक्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको इतने बड़े तादाद में रोजगार देने का कोई भी कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के पास नहीं, इतने बड़े तादाद में और इतना खूबसूरत अर्निंग एथिकल लीगल वे से। जैसे आज काफी सारी फीमेल्स स्टेज के ऊपर थी, तो फीमेल्स के लिए तो बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। अपने कंसेप्ट में जीरो रिस्क, जीरो लायबिलिटी, आपके दरवाजे पे कभी कोई आ ही नहीं सकता। मैं 16 साल से एक ही जगह पे बिजनेस कर रहा हूं। खाली आपको प्रॉपर तरीके से इस कंसेप्ट को समझाने को आना चाहिए। ये प्रोडक्ट हर एक को चाहिए। अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 100 में से 100 लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए। अगर आपको समझाने की ताकत है तो 100 में से 90 लोगों को ये बिजनेस भी चाहिए। क्योंकि 50-60 हजार रुपए इसका दिन का लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं। 50-60 हजार रुपए इस धंधे से लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ी से अगर एफर्ट्स करेंगे तो हो सकता है। और मुझे मालूम है कि मैं आज गुजरात में हूँ और गुजरात में भी अहमदाबाद में और गुजराती लोगों के सामने बोल रहा हूँ। और पैसा कैसे कमाने का, धंधा कैसे करना, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं। क्योंकि पूरे दुनिया में अगर बिजनेस में अगर कोई सक्सेस है तो गुजराती कम्युनिटी है। और मुझे फक्र है कि आप हमारे साथ हैं और आपके थ्रू आज हम लोग पूरे वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हैं। ये तो सॉफ्टवेयर के ऊपर मेरा बहुत काम चालू है और तकरीबन ये जो प्रोडक्ट है ये हम 150 देशों तक लेकर जाएंगे। क्योंकि इसकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। इसकी बेसिक कंसेप्ट, म्यूजिक अब रहने दीजिए। हाँ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि दुनिया की सारी की बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही आपके शरीर में वो मौजूद होती है। बस वो अगर आपको समझ में आ गया, रूट कॉज ही आपको समझ में आ गया और उसको रिपेयर करने के लिए मैग्नेट बहुत हेल्प करता है। इट्स नेचुरल बायोमैग्नेट, इट्स हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम मेडिकल ग्रेड मैग्नेट। हाँ, आप आपके डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी करते रहिए। आप आपके डॉक्टर का डाइट भी लेते रहिए, दवा भी लेते रहिए, डॉक्टर ने बोला हुआ एक्सरसाइज भी करते रहिए। इसको एज अल्टरनेट यूज करो। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ करने की हेल्प करेगा। और मैग्नेट क्या है ना, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा सकता हूं। इनकेस अगर वक्त मिला तो मैं आपको समझा दूंगा कि मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे काम करता है। ये जो हमारा शरीर बना है ना, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारा शरीर पंच तत्व से बनता है और पंच तत्वों में अगर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो आपका शरीर नहीं बनेगा। अगर आपको रोटी बनाना है तो आपके पास समझ लो परात है, आटा है, चम्मच है, गैस है, सब कुछ है आपके पास। अगर पानी नहीं है तो रोटी बनेगा क्या? पंच तत्वों में से 4 तत्व अगर मिला, 5वां तत्व मैग्नेटिक तत्व नहीं मिलेगा तो आपका बॉडी बनेगा ही नहीं। आपका हार्ट और ब्रेन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है और ब्रेन और हार्ट ये दो ही हमारे शरीर को चलाते हैं। और बीमारियां शरीर में नहीं, बीमारियां सबसे पहले ब्रेन में आती है और ब्रेन के जरिए पूरी शरीर में जाती है।
तो एक अलग टॉपिक है। तो मैग्नेटिज्म आज हर एक की जरूरत है। ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से ही आपके शरीर में मल्टीपल डिसऑर्डर, डिसीज, डिसफंक्शन होते हैं और उसी के कारण हमारे शरीर में प्रॉब्लम होता है। जो डॉक्टर जिसका सुपर स्पेशलिस्ट होता है वो मरता भी उसी बीमारी से है, क्योंकि आज हम लोग उसी एनवायरमेंट में रह रहे, वही एनवायरमेंट, वही रेडिएशन, वही पोल्यूशन, वही स्ट्रेस, और उसके कारण हर एक का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। तो आने वाले दिनों में अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। 35 प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। हम लोग एनिमल्स के लिए भी लेकर आ रहे हैं, हम लोग किसानों के लिए भी लेकर आ रहे हैं। बहुत ही जल्द जैसे हमारी नई फैक्ट्री रेडी हो जाएगी तो हम किसानों को भी इसमें शामिल करेंगे और किसानों को भी ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स मिलेंगे। वो खेतों के अंदर भी वो प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, उसमें उनकी खेतों की ग्रोथ होगी। आज किसानों ने उनके खेतों के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड छिड़क के जमीन खराब कर दी है। आज हम मुर्गियों के लिए भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, आज हम बकरियों के लिए भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, आज हम लोग गाय और भैंस के लिए भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो जिसके जरिए 60 to 70% किसान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करोड़ों की तादाद में पॉपुलेशन है, लेकिन इतने लोगों के लिए रोजगार नहीं है। लेकिन अगर हमारे कंसेप्ट के जरिए अगर 5,000 रुपए अगर हम किसानों के घर में दे पाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा काम रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी रहेगा। आप भले किसान को किसी को जानते नहीं है, लेकिन आपके डाउनलाइन में अगर कोई किसान आ जाता है जो कैपिंग के लिए आज रात को आप 11 बजे तक इंतजार करते हो, तो हो सकता है 2-2:30 बजे तक आपकी कैपिंग लग जाएगी। इतना जबरदस्त तरीके से आने वाले दिनों में हम लोग इस कंसेप्ट को पावरफुल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आज मैंने देखा कि आज फील्ड वर्क बोनस में भी बहुत अच्छा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फील्ड वर्क बोनस भी अगर आप समझ लोगे तो भी वो बहुत बड़ी ताकत है। भले आप 4 लाख के ऊपर है, लेकिन आपके लेफ्ट और राइट वालों के दिमाग में अगर फील्ड वर्क है क्या वो अगर समझा दिया तो आपका सुबह का और शाम का कैपिंग अपने आप लगेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोगों को फील्ड वर्क का क्या बोनस, फायदा क्या हमारा, तो हम लोग तो 4 लाख के, मतलब उसका माइंड किधर चल रहा है वही समझ में आता। नीचे वाले को अगर मिल जाए तो तुम्हारा तो कैपिंग सुबह शाम अपने आप लगेगा ना। तो प्रति 40,000 अपना फिक्स है। और आज के दिन में मैं देख रहा हूं कि जिनकी कभी जिंदगी में सुबह कैपिंग लगी नहीं, उनकी पिछले 1 महीने से लगातार रोज सुबह कैपिंग लग रही है। ये इस बिजनेस की ताकत है। देन हमारे पास परफॉर्मेंस बोनस, जीनियस परफॉर्मेंस बोनस भी हम लोग लेकर आए। 3-4 सेल तो आपके नीचे लेफ्ट और राइट में होते थे, 1-2 अगर और ज्यादा हो जाता तो उसका भी 7,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो जैसे मेरा अभी आपके साथ डिस्कस चल रहा था कि 150 देशों में हम लोग लेके जाएंगे। ये बिजनेस सक्सेस होने का कारण है इसका बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट, आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट को लेकर आ रहे हैं। दूसरा, बहुत जल्द हमारा दादर ऑफिस का इंटीरियर का काम चालू हो गया और मुझे लगता है अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो 26 जनवरी को हम लोग दादर का ओपनिंग रखेंगे। वाह वाह। और दिल्ली का भी इंटीरियर का काम हमारा चालू हो चुका है, वो भी आने वाले 1-8 महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे और आने वाले 8 से 10 दिन में दिल्ली की ऑफिस भी आप शुरू कर सकते हैं। दिल्ली की भी बहुत बड़ी ऑफिस है, पूरी बिल्डिंग हमने ली है, तकरीबन 5 माले की बिल्डिंग है और वहां पर 1000 लोग बैठ सकते, इतनी उसमें जगह अवेलेबल है। तो वहां पे प्रोडक्ट्स भी हम लोग रख रहे हैं। 20 से 22 तारीख तक, इसी 20 से 22 तारीख तक हम लोग लखनऊ भी लॉन्च करने का प्लानिंग है। उसके साथ साथ गुवाहाटी का भी प्लानिंग है, पटना का भी लाइनअप में हमने लिया है, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद पुणे, उसके बाद बैंगलोर, इस तरीके से हम लोग आगे जा रहे हैं। हैदराबाद का भी बहुत ही जल्द हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो मेजर सिटी है इंडिया के अंदर, वहां पर हम लोग हमारा खुद का बिल्डिंग लेके हम लोग हमारा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें वहां पर हम लोग चालू करेंगे, जिसके थ्रू पूरे हिंदुस्तान में हम काम करेंगे। अच्छा, हमारी खासियत यह है कि हम लोग आने वाले दिनों में 150 देशों में जाएंगे तो हमने भारत के लिए 1% प्रॉफिट लेके भी काम करने की तैयारी रखी। 1%। यस। पूछो क्यों? क्योंकि 150 देशों में जा रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम देश जो है वो डेवलप कंट्री है। अगर वहां पर हमने $50 भी बढ़ा दिया ना तो भी 4 से 5 हजार वहां से ज्यादा आएगा। तो वो उसके पीछे का लॉजिक है। तो भारतवासियों का जबरदस्त प्यार मिला और ये प्रोडक्ट हर एक की जरूरत है, क्योंकि धर्म जात अलग अलग है, लेकिन हर इंसान के शरीर में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है और ये प्रोडक्ट की हर एक का जरूरत है। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है। इस रूम में जैसे ऑक्सीजन मौजूद है वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। हमारे शरीर ब्लड सेल से बना है और ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का साइंस है
और उसको जितना समझेंगे उतना कम है। बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर मेरे पास आज मोबाइल में 1000 से भी ज्यादा बुक्स है और अरबों खरबों पेज की इंफॉर्मेशन मैंने ढूंढ के निकाली है। 16 साल से मैं बायोमैग्नेटिज्म पे रिसर्च कर रहा हूं। तो ये सब प्रूवन साइंस, ये कोई हम लोगों ने बनाया हुआ साइंस नहीं, ये सब प्रूवन साइंस है। जैसे ग्रेविटी फोर्स ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, अभी उसको वापिस से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, खाली उसको समझाना है अपने को। तो मैग्नेटिज्म क्या कर सकता है वो लोगों को प्रॉपर समझा, उसके ऊपर हमने तकरीबन 16 से 17 लैंग्वेज में वीडियोस बनाई है, तो उसको आप जरूर देखिए। देन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, आज भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग को बहुत जबरदस्त बढ़ावा दे रही है, जो लीगल एथिकल कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और भारत सरकार का जो कानून आया है उसमें क्लियर कट लिखा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ही आपको मतलब डायरेक्ट सेलिंग में आप रन कर सकते हैं। तो हम पिछले 16 साल से मैन्युफैक्चरिंग में हैं, पिछले 16 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, पिछले 16 साल से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं और पिछले 16 साल से हम लोग बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे आज से 2.5 साल पहले लॉकडाउन लगा, 2.5-3 साल होने को आया, मेरे ख्याल से अभी मार्च अप्रैल को 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे। पूरे दिन में जिस शमशान में 1 लाश आ रही थी, वहां पर 300 लाशें आनी चालू हो गई थी। और उसका रीजन एक ही था, ईच एंड एवरी पर्सन का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, जिसके कारण ब्लड सेल्स हमारे कमजोर पड़ जाते हैं। जब ब्लड सेल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी हो जाती है तो वहां पर दुनिया का कोई भी वायरस इजीली एंटर कर जाता है और पूरे शरीर में मल्टीप्लाई होकर स्प्रेड हो जाता है। तो जब लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे, जगह जगह में लॉकडाउन कर्फ्यू लग रहा था, तो दिल में ऐसा आ रहा था कि ये कंसेप्ट पे यानी बायोमैग्नेटिज्म और ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सेल्स पे हम लोग पिछले 13-14 साल से लोगों को चिल्ला के समझा रहे कि भाई आपको आपके बॉडी का ब्लड सेल्स कमजोर होने के कारण ही पर्टिकुलर वो प्रॉब्लम आपको हो रहा है। और कोरोना और लॉकडाउन में भी वही दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमें लगा कि ये पर्टिकुलर बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट लेके हमको मार्केट में जाना चाहिए और फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी की, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया लेकिन लोगों तक उसको कैसे लेके जाएंगे। लोगों तक लेके जाने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए चाहिए और फिर भी लोग उसको समझेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो हमने ऑलरेडी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में थे, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर हम समझते थे, तो हमने पूरी ताकत से फिर नेटवर्क में हम उतरे। और अगली कहानी तो मालूम है, मितेश मेहता साहब, विजय नायक साहब और तमाम लोग हमारे साथ, धर्मांग पंड्या साहब थे, उर्मिल सोनी साहब, इन्होंने हमको साथ दिया, उनके साथ हम बैठे और उन्होंने भी प्रोडक्ट की ताकत को समझा, वक्त की नजाकत को समझा, बिजनेस को देखा और सबने मिलकर हमने ताकत लगाया और आज तकरीबन 6,50,000 से भी ज्यादा आज हम पूरे हिंदुस्तान में हो चुके हैं। आने वाले दिनों में हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे, हमारे प्रोग्राम आने वाले दिनों में बहुत कम होंगे, महीने में 1-2 प्रोग्राम हम पूरे हिंदुस्तान में करेंगे, जो भी बड़ा प्रोग्राम होगा। अब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग चीजों में हम काम करेंगे। देन अभी हमारे पास बड़े बड़े ऑफिस भी है, तो वहीं से हम लोग आपको जूम के जरिए बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी का कैमरा, बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी की साउंड सिस्टम, बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी की पीपीटी, एक आम आदमी भी अगर एक रिक्शा वाला भी आके बैठ जाए, एक 4th क्लास रिक्शा वाला भी बैठ जाए, तो भी उसको प्रोडक्ट क्या है वो समझ में आएगा, उसको बिजनेस प्लान क्या है वो भी समझ में आएगा। तो हम लोग वहां से भी कोशिश कर रहे हैं कि दिन में 2 से 3 बार आपको लाइव जूम के जरिए ये पूरे बिजनेस और प्रोडक्ट में एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो जिससे आम आदमी आएगा, बैठेगा, समझेगा, उसको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और कुछ एफएक्यूज होते हैं लोगों के, वो एफएक्यूज भी हम लोग वहीं से आपको देंगे। अलग अलग वीडियोस हम लोग इसमें बना रहे हैं। अभी पिछले टाइम जो वीडियोस बनाए हमने, उससे भी बेटर वीडियोस आने वाले कुछ दिनों में हम लोग लेकर आएंगे। हमारे हेडक्वार्टर में भी हमने बहुत सारी इंप्रूवमेंट कर ली है। नया जो ऑफिस हमारा जो बन रहा है उसमें भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट हम लोग कर रहे हैं। दादर की ऑफिस तो बहुत ही खूबसूरत बन रही है, तकरीबन 50 माले पे वो ऑफिस है। हिंदुस्तान की सबसे ऊंचे बिल्डिंग में हमने वो ऑफिस लिया है। वो ऑफिस लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एमएलएम इंडस्ट्री में उतने बड़े लेवल पे आज तक पूरे इंडिया में इतना बड़ा ऑफिस आज तक किसी भी एमएलएम कंपनी ने नहीं लिया। आज हम लोगों के पास जा रहे हैं, आज लोगों में धीरे धीरे फेथ आ रहा है। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था, मेहता साहब, धर्मांग साहब,
तो दुनिया को मालूम नहीं था ये ऑडिटोरियम क्या, लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, बोले 2-4 महीना चलेगा, और लोग भी उसी मानसिकता से जुड़ जाते थे, बोले चलो ठीक है 2-4 महीने कमा लिया, तीसरी कंपनी छोटी कंपनी, इस मानसिकता से लोग आते थे। तो अब आपको एक ध्यान रखना है कि वी आर वेरी स्ट्रांग, हम लोग 100% लीगली काम कर रहे हैं, एक एक पैसे का हम लोग जीएसटी भर रहे हैं, एक एक पैसे का हम लोग टीडीएस भर रहे हैं, हर कानून को। मतलब आज मैं हफ्ते में 3-3 दिन एडवोकेट के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, अकाउंटेंट के साथ 8-8 घंटा बैठा रहता हूं। तो मैक्सिमम अकाउंटिंग का नॉलेज भी अभी मेरे में आने लग गया कि टैली कैसा होता है, टीडीएस कैसा होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, एडवांस टैक्स क्या होता है, वो क्यों भरना होता है, हर चीज के ऊपर मतलब पूरा हम लोग निकल रहे हैं और उसको बहुत ही स्ट्रांग तरीके से लेके जा रहे हैं। तो इस बिजनेस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना है, बहुत जबरदस्त पावर है। एक सिंगल आइडिया आने वाले दिनों में आपको 20 लाख रुपए भी दे सकता है। तो आज गुजरात के आपको तो जरा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से लोगों को आप समझाओ, क्योंकि बाकी चीजों को संभालने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, आने वाले दिनों में हम प्रोग्राम बहुत कम करेंगे। जो मेजर शहर है या जहां पर मैं नहीं गया, जैसे साउथ है, साउथ को थोड़ा हम लोग फोकस कर रहे हैं। अभी अहमदाबाद में तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे हुए, गुजरात बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, मतलब एक और पूरा हिंदुस्तान और 40% गुजरात अकेला है, इतना जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। तो अभी हमारा अगला जो फोकस रहेगा टैक्सेशन, बैंकिंग, लीगल, मैन्युफैक्चरिंग, जगह जगह पे हमको डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट खड़े करने हैं, जगह जगह पे पिकअप सेंटर्स खड़े करने हैं, जिसके जरिए लोगों को इजीली प्रोडक्ट मिले। और 35 से भी ज्यादा अभी क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर और मीटिंग से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट ला नहीं पा रहे, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट है। इसमें रीपर्चेस में भी बहुत जबरदस्त स्कोप है, लेकिन रीपर्चेस को हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे। तो आने वाले दिनों में हम लोग रीपर्चेस को भी फोकस कर रहे हैं, कुछ इस तरह से ऑटो रीपर्चेस भी लेकर आ रहे हैं, जिसको आपको जितनी भी आपकी टीम नीचे काम करे उससे भी आपको ऑटो पेमेंट आता रहे, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। देन अगले महीने के एंड तक हम लोगों का जो लॉयल्टी बोनस है, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो भी आपको लाइव आपके आईडी के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। चालू हम लोग अप्रैल के तकरीबन करेंगे, लेकिन फरवरी और मार्च के दरमियान ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा आपकी लेफ्ट टीम और राइट टीम जो भी इनकम कर रही है उसके ऊपर आपको कितना पैसा मिलेगा। उस सॉफ्टवेयर के ऊपर मेरा काफी हद तक काम हो चुका है, टेस्टिंग करके आपको दिखेगा आपकी लेफ्ट टीम कितना अर्निंग कर रही है, वो भी दिखेगा आपको, आपकी राइट टीम कितना अर्निंग कर रही है वो भी दिखेगा आपको, और आपको कितना पैसा मिलेगा वो भी आपको दिखेगा। वो भी हम लोग तकरीबन फरवरी और मार्च के दरमियान उसको भी हम लोग लाइव लेकर आएंगे, और अप्रैल के दरमियान हम उसको, अप्रैल के बाद या अप्रैल के बीच में हम लोग उसको चालू भी करेंगे। वो बहुत जबरदस्त इनकम है, आपकी लेफ्ट और राइट टीम जो कमाती है उसके ऊपर भी आपको इनकम मिलता है। उसका नाम है आम का आम और गुठलियों का दाम बोनस। क्योंकि आपका पैसा आपको मिल चुका है। तो कोई कितना सिंपल कंसेप्ट है ना, 40,000 रुपए दिन का लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं जाता, बिकॉज लोगों के पास पुराने ख्यालात भरे पड़े हैं। लेकिन एमएलएम एक प्रूवन कंसेप्ट है, और तकरीबन 32 महीना हमें होने को है, 32 महीना, और इन 32 महीनों में अगर हमने सबसे बढ़िया काम अगर कोई किया ना, इन 32 महीनों में हमने 5-5, 6-6 बार पे आउट देके ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा हुआ है। एक कंपनी मुझे बताओ जो लेवल पे, आप इतने सालों से एमएलए में, पूरे वर्ल्ड में एक कंपनी मुझे बताओ जो 4-4, 5-5, 6-6 बार टाइमली पे आउट देती है। तकरीबन 32 महीने के करीब हम पहुंच चुके। और इसकी खासियत मालूम है, अगर हम 32 महीना सक्सेसफुली पे आउट दे सकते हैं, कंपनी प्रॉफिट पे चल रही है। दिल्ली में बिल्डिंग, गुवाहाटी में बिल्डिंग, लखनऊ में बिल्डिंग, दादर जैसे सबसे महंगे एरिया में बिल्डिंग, इट्स अ 5-स्टार बिल्डिंग। दादर लंदन से भी ज्यादा महंगा है, दादर दुबई से भी महंगा है, दादर सिंगापुर से भी ज्यादा महंगा है, चाहे तो चेक करके देख लो। ऐसे बिल्डिंग में हमने लिया है। तो कंपनी ग्रो कर रही है। अगर हम 32 महीना सक्सेसफुली पे आउट दे सकते, प्रोडक्शन कर सकते, ग्रो कर सकते हैं, तो अगले 32 साल भी यही होता रहेगा। और 32 साल के बाद देखेंगे क्या करने का। 3-4 साल में पैसों से नफरत हो जाएगी, इतना पैसा यहां से मिलेगा, नफरत हो जाएगी। देखिए, ये धंधे में कोई रिस्क नहीं है। जिंदगी में कभी एक ही देखने के बर्बाद होंगे तो कितना होगा, इसमें तो कोई बर्बाद होने का चांस ही नहीं है। मैंने कहा ना, इसमें पैसे की जरूरत नहीं, इसमें अकल की जरूरत है, और ये ईगो सेटिस्फाइड करने वाला बिजनेस है।
बंदा जब ईगो में आएगा तो उसी दलदल में रहेगा, वही चीजें करता रहेगा जिंदगी भर। आपको जैसे मैं आमतौर पे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, हजारों लोगों से मिलता हूँ। मेरी केबिन भी आप देखोगे ना, उसमें भी 70-80 लोग बैठे रहते हैं। इवन दिल्ली की केबिन बना रहा, उसमें 150 लोगों का कैपेसिटी कर दिया मैंने। दादर में भी वही हालत है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो लोगों से मैं मिलता हूं तो लोग इसकी उसकी कंप्लेंट, इसकी उसकी चुगली करना, अपना करियर को फोकस करने के बजाय सामने वाला क्या कर रहा है उसमें ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। अपना खुद का भला देखो, अपने फैमिली का भला देखो। और इसमें से बिजनेस क्या होता है, छोटी छोटी नोकझोंक के कारण बंदा बिजनेस छोड़ देता, फिर वो इधर से उधर सर ऐसे करने से काम नहीं होता है। जैसे धर्मांग भाई ने बहुत अच्छा बोला कि अपलाइन की हेल्प मिले ना मिले, आपको बस एक स्पॉन्सर आईडी से मतलब होता है। एक स्पॉन्सर आईडी मिल गया, अभी आने वाले दिनों में तो हम लोग जूम के ऊपर बहुत सारा नॉलेज आपको देंगे और ट्रेनिंग और एजुकेशन के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि लोग तो आ रहे हैं, 6.5 लाख लोग आ रहे हैं, लेकिन कितने लोग काम कर रहे हैं वो भी देखना जरूरी है, और क्यों नहीं कर रहे वो भी देखना जरूरी है। तो उनको हम ट्रेन करेंगे। मैं डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर 400 से भी ज्यादा बुक्स मंगाना मैंने शुरू कर दिया अलग अलग जगह से। इतना डेप्थ, इतना एजुकेशन इस इंडस्ट्री में है, लेकिन लोग अपने दिमाग से करते करके कमा नहीं पाते। ये अपने दिमाग से करने वाला काम नहीं है। आपको एक्सपर्ट जो इस इंडस्ट्री को समझता है, ऐसा एक्सपर्ट से आपको काम करना है। हम लोग पिछले टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोग्राम में गए थे, जहां पर हमारी कंपनी को बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। आपके गुजरात से भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स वहां पर आए थे, पूरे इंडिया से हम 30 लीडर वहां पर गए थे, और वहां पर बड़े बड़े ट्रेनर आए थे। दीपक बजाज आया था, अरोरा जी आए थे, सब बड़े बड़े ट्रेनर्स थे। तो उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात की। इसमें एजुकेशन की जरूरत है। अगर एजुकेशन नहीं लेंगे, मतलब उन्होंने एक बजाज साहब थे वहां पर, दीपक बजाज ट्रेनर, उन्होंने बताया कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास जुड़ता है उसकी उम्र कुछ भी हो, उसको आप एक दिन का बच्चा समझ के चलो। अगर उसको एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं दोगे तो उसको पोलियो हो जाएगा, फिर वो भाग नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर एजुकेशन पे भी हम फोकस करें। आने वाले दिनों में आपका भी सपोर्ट चाहिए। आप आइए, हमारे हेडक्वार्टर आइए, हमारा दादर का ऑफिस देखिए, अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री उसको देखो, अभी जो नई फैक्ट्री हमारी बन रही है उसको देखो। जब वहां पर आने के बाद आपको लगेगा कि अरे 5-10 हजार में जो चलने वाला कंसेप्ट है, मतलब इसमें क्या डेप्थ है। अच्छा मैं बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग का 99.99% लोगों को डेप्थ ही मालूम नहीं कि ये कितना पैसा दे सकती है, ये इंडस्ट्री कितना पैसा दे सकती है। और ये हमने सक्सेस करके दिखाया। वी आर अ मैन्युफैक्चरर। जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिन्होंने कानून को बनाया, उनके प्रोग्राम में जब हम गए थे, तो वहां पर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े जीएसटी का नॉलेज रखने वाले, कानून का नॉलेज रखने वाले वहां पर ऑफिसर्स बैठे थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे, बड़े बड़े सेक्रेटरी बैठे थे। तो जब मैंने उनके साथ बात किया, जब उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को चुना, तो ऑफिसर ने मुझे बताया कि आपके पास 2 प्लस पॉइंट है। एक तो आपका खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा आपने जो प्रोडक्ट लाया आउट ऑफ द बॉक्स, आप प्रोडक्ट लेकर आए हो, तो ये आपकी खासियत है। तो आपको ग्रो करने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए, जैसे एफएमसीजी आया, आयुर्वेदिक आया, लेकिन 100 में से 100 कंपनियां वही लेकर आ रही है। कुछ हट के लेकर आए हम लोग, और जिसके ऊपर हमने 16 साल रिसर्च किया, वो प्रोडक्ट लेकर आए, और लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से वो इफेक्ट कर रहा है। जैसे मैं आमतौर पे मेरे स्पीच में भी बोलता हूं कि अगले 60 दिन तक हमें खाना नहीं भी मिलेगा तो हमारा बॉडी जिंदा रह सकता है। 17-18 दिन तक पानी नहीं भी मिलेगा तो हमारा बॉडी जिंदा रह सकता है। ब्लड सर्कुलेशन मायने रखते हैं। सारी की सारी बीमारी की जड़ है ब्लड सर्कुलेशन। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज ईच एंड एवरी पर्सन को ये प्रोडक्ट चाहिए। आज हम कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? स्लीपिंग इंडस्ट्री। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री स्लीपिंग इंडस्ट्री। सोए बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, सोए बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। और दुनिया का हर एक इंसान सोता है, जो नहीं सोता वो जिंदा रह भी नहीं सकता। अपनी ये खूबसूरत प्रोडक्ट है। आप ये प्रोडक्ट अगर आप में कॉन्टेक्ट है तो आप मुकेश अंबानी साहब को भी दे सकते हैं, और गांव के किसान को भी दे सकते हैं। हर एक को ये प्रोडक्ट की जरूरत है। इस प्रोडक्ट की ताकत आपको मालूम नहीं है। हमने बहुत सारे एमएलएम कंपनियों के साथ काम किया। आज से 15 दिन पहले मेरे पास एक कुछ एयर प्यूरिफायर लेकर आया बंदा, बोला ये प्रोडक्ट आप रखो। ऐसे आया था, किसी ने बताया करके आया, मैंने चाय वाय पिलाया। तो ये एयर प्यूरिफायर, एक तो उसकी कॉस्टिंग ही थी 30-40 हजार रुपए।
और दूसरा लफड़ा इसका भेजने का, टूट फूट गया, आगे जाके बिगड़ गया, इलेक्ट्रिक चीजें बिगड़ जाती है, तो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस का झमेला आ गया। अपने प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत है, इसमें कोई आफ्टर सेल्स एंड सर्विस है ही नहीं। यस, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सिर्फ 3 लोगों ने इसको यूज नहीं करना है, 3 महीने से ज्यादा जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको यूज नहीं करना है, जिसके शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेस मेकर लगा है उसको यूज नहीं करना है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है, जिसके बॉडी के साथ वो कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रॉनिक, उसने यूज नहीं करना। बाकी हर कोई उसको यूज कर सकता है। और जिसको कुछ हुआ नहीं है ऐसा वो मानता है, जो अपने आप को हेल्दी मानता है, उसने सबसे पहला यूज करना है कि भविष्य में कुछ ना हो करके। ये अपने को कोई बीमार ढूंढने वाला काम नहीं है, ये कोई बीमार नहीं ढूंढना अपने को। बीमार है उसको तो लेना है, उसको कोई मतलब उसको कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, आपके डॉक्टर की जैसी ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर जो बोल रहा है वो करते रहो। डॉक्टर को अपना कुछ लेना देना नहीं है, डॉक्टर का और इसका कोई ज्यादा कनेक्शन भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी भी मेडिकल स्टोर में और किसी भी मेडिकल साइंस में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन बढ़ाने की कोई दवा है ही नहीं। अगर है तो मुझे बताओ। तो ये नेचुरल तरीके से आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके, और वो कैसे करता है क्या करता है उसके लिए तो वीडियो देखो, और टाइम टू टाइम जब हमारा ये प्रोडक्ट के ऊपर जब बात होगा तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स में समझाऊंगा। बहुत सारी बातें इसमें समझाने के लिए मेरे पास है कि मैग्नेटिज्म कैसे काम करता है, और इसका जितना जाता उदाहरण है कि आज हम 10-12 ट्रक माल अगर बेच रहे हैं उसमें ही सब कुछ आ गया। अब 500 करोड़ रुपए खर्च करके फिल्म बनाओ, अगर लोगों को समझ में नहीं आएगी ना, तो पहले ही दूसरे ही घंटे में वो फिल्म नीचे उतर के डब्बे में चली जाती है। लोगों को आपसे कोई हमदर्दी नहीं कि आपने 500 करोड़ खर्चा किया या 700 करोड़ खर्चा किया, लोगों को क्या फायदा मिला उससे मतलब होता है। तो ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, अच्छा करियर बनाओ, और पूरे हिंदुस्तान से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो लेवल पे हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग किया है, और अभी आगे जाके अलग अलग जगह पे हम लोग हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चालू करने का सोच रहे। स्टेट वाइज में हम लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसको अलग अलग कंट्री में भी लेकर जाएंगे। मुंबई जैसे महानगर में हम बैठ के काम कर रहे हैं, तो वहां से तो मुंबई के जरिए तो पूरी दुनिया में जाया जा सकता है। इतना जबरदस्त हम काम कर रहे हैं, और इस कंसेप्ट को चलाने के लिए जो जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें हमारे पास इन हाउस है। तो इसी को अगर हम लोग आगे लेकर जाएंगे, और मेरे ख्याल से इतने टाइम से आप लोग बैठे। यस सर, गढ़वी साहब कहाँ चले? ओके, हो गया सारा हो, ओके चलिए। तो मेरे ख्याल से आज के दिन इतना ही, आपने इतनी शांति से यहाँ पर इतने बड़े तादाद में, उससे मैं आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार रुकिए, सेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। प्लीज बैठिए, प्लीज टेक अ सीट, प्लीज। वॉलंटियर्स प्लीज किसी को बाहर मत जाने दीजिए, प्लीज आप लोग बैठिए, सेशन अभी बाकी है, सिर्फ 2 मिनट। और इसी के साथ मैं यहाँ पे स्टेज के ऊपर इनवाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर मितेश मेहता सर को। आप लोगों की बेशुमार तालियों के साथ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज डॉक्टर। सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, प्लीज सभी लोग अपनी जगह पर एक बैठ जाए। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों की तालियों के साथ प्लीज पीछे वाले सभी लोग बैठ जाएं, वॉलंटियर सपोर्ट करें। तेरे पापों का हिसाब है। तेरा श्राप है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सागर जोशी सर को कि मितेश मेहता सर को ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाए। कम ऑन एवरीवन, आप लोगों की तालियां बजती रहें। थैंक यू सो मच। ये सागर सर, आप अपनी सीट ग्रहण कर सकते हैं, और इसके साथ हमारा क्लोजिंग पार्ट जो होगा वो मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी डॉक्टर मितेश मेहता सर को, कि आज के शानदार इवेंट को आपके शब्दों के द्वारा क्लोज किया जाए। थैंक यू सो मच। हेलो, कभी कभी नसीब खुलने में होता है और हम खिड़की से बाहर निकल जाते हैं।
खुजली आती खुजली खुजली आती। कभी कभी नसीब आपको कुछ देने के लिए आता है और आप खिड़की खोल के खिड़की से बाहर चले जाते हैं। तो हम क्या मारे हुआ जाने। मेरी बात करूं, कोरोना से देश उभर रहा था, लोगों की जेब में पैसा नहीं था और मेरे पास भी कुछ नहीं था। सर हेलो 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 सर, प्लीज, थैंक यू। पतझड़ दिया था वक्त ने सौगात में मुझे, मैंने वक्त की जेब से सावन चुरा लिया। और जिस जेब से मैंने सावन चुराया वहां सावन के अलावा कुछ है ही नहीं, और वो जेब यहां पे है। आपको मालूम है गीता में भगवान ने बोला है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तू सिर्फ निमित्त था। ऐसा मत मान कि दुर्योधन मरेगा नहीं, ऐसा मत मान कि द्रोण मरेगा नहीं, ऐसा मत मान कि विष्णु मरेगा नहीं। तू नहीं होगा तो ये लोग मरेंगे, क्योंकि वो काल में लिखा हुआ है। बाकी लोग करोड़पति नहीं होंगे, वो भी बनेंगे, मगर तू निमित्त था, इसके लिए भगवान ने तुझे भेजा है। दिनेश गढ़वी सर की एक बात आज मुझे टच कर गई। एक बच्ची के ऑपरेशन के लिए 1 करोड़ रुपया वो जुटाएंगे 1 साल में। दिस इज द लाइफ, दिस इज द पर्पस। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, इनमें मैं और पशु एक ही है। तो हम जीते हैं किसके लिए? पर्पस। अपनी लाइफ में जब तक पर्पस नहीं होगा आप बड़े नहीं बन सकते। पहला पर्पस तो अपने स्वार्थ के लिए लगाओ, अपने फैमिली के लगाओ। मैं मेरे परिवार को ऋण मुक्त करूंगा, मतलब एक भी पैसे की लोन मेरे सर के ऊपर नहीं होगी पहले 3 महीने में ये ऑर्डर के साथ। जब तक लोन आपके ऊपर चिपकी रहेगी, आप मिडिल इनकम ग्रुप का टैग अपने सर से फेंक नहीं पाएंगे डस्टबिन में। क्या था मेरे पास? 16 रुपए 33 पैसा है, वो प्यून इन ऑक्टर पंचायत 20 पैसा के रेवेन्यू स्टैंप पे साइन करता था और 16 रुपए 33 पैसा जाके ले आता था। आज 52 कंट्री में घुमाऊं और 52 बार अचीवमेंट के ऊपर गया हूं। आपकी जो वीकनेस है उसको आपकी ताकत बनाओ। मुझे भी कभी कभी खुद को सीधा ख्याल आया था, ट्रेन में कूद के मरूं। अब लोहा इतना भारी होता है, इतना बड़ा इंजन, कितना वजन होगा, डर गया। ट्रेन भी लेट होती है और भूख लगी तो क्या, डर गया। फिर दूसरों के लिए जियो, मुझे किसी ने सिखाया था। मैं बोला मैं जंगल में जाऊं, कम से कम किसी के पेट का भोजन तो बनूं। वहां गया, शेर मिला, वो भी मुझे हंसने लगा, क्या खाए। तो वो बात मुझे याद आई कि तेरी वीकनेस को तेरी स्ट्रेंथ बना, और वीकनेस को मैंने मेरी स्ट्रेंथ बनाया, आगे चल दिया। मैं कई बार भी बोला हूं, आज फिर से एक बार मैं बोलना चाहूंगा। रेस टू पी मूवी देखी होगी आपने। मैंने दाव घोड़े के ऊपर नहीं, जॉकी के पर लगाया है। यह ई बाटम का घोड़ा एक छोटा सा बच्चा था आज से 2 साल पहले, मगर उसका जॉकी सागर जोशी साहब था। वही घोड़ा आज चेतक, हणहणता चेतक बन के खड़ा है और उस पे सवार हो। मैंने शुरू किया था, कुछ नहीं था मेरे पास, टेस्टिमोनीज नहीं थे मेरे पास, इनकम प्रूफ नहीं था, ईबाट्रेम कंपनी का नाम नहीं था, धर्मान पंड्या सर मेरे पास नहीं था, दिनेश गढ़वी सर मेरे पास नहीं थे, उर्मिल सोनी सर नहीं थे, तेजस सर नहीं थे, मुकेश सर नहीं थे। आज आपके पास पहले दिन से है। अगर पहले 27 महीनों में मैं 9 करोड़ कमाया हूं, तो आपको वही 27 महीने में 27 करोड़ कमाना है। थैंक यू। सुनो सुनो सुनो,
गरीबी में जीना पाप है और दुनिया में हो ही सकता है, ऊपर वाला दूसरा पैसा आपका सका वह भी सत्य नहीं है। यस थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मितेश भाई। सभी लोगों को एक बहुत सूचना है, इस प्रीमाइसिस में कुछ भी खाने पीने का पेनल्टी लगा हुआ है सरकार ने कोविड के लिए। तो गेट के आगे टेम्पो खड़ा है, फूड पैकेट लेके आप कूपन दे दीजिए, आपको फूड पैकेट मिल जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत हुई है क्योंकि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आ चुके हैं कि आप इस प्रीमाइसिस में कोई भी नाश्ता वगैरह नहीं कर सकते। तो आप कोऑपरेट करेंगे? कोऑपरेट करेंगे? तो लाइन से गेट के बाजू में एक टेम्पो खड़ा है, फूड पैकेट लेके 4 लोग हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, सहयोग करें। और लेडीज को पहले चांस देना, खाना जरूरी नहीं है, सर के साथ सेल्फी निपटाइए आप लोग। सो थैंक